हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो हमारा मई 2021 का करंट अफेयर से होगा और ये साप्ताहिक वीडियो होगा जिसमें 17 मई से लेके 22 मई तक के करंट अफेयर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने गत चैंपियन नोवाक जोकोविक, जो पिछले चैंपियन को थे, उनको हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इटालियन ओपन टूर्नामेंट जीता है, टेनिस टूर्नामेंट? ये राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल ने ये 10वीं बार जीता है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड टेलीकॉम डे। तो वर्ल्ड टेलीकॉम डे 17 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी एक्सीलेटरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग इन चैलेंजिंग टाइम। ये इसकी थीम जरूर याद रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चे की पढ़ाई और बुजुर्गों, जो बच्चे बेसहारा हो गए और उनके घर में जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल के खर्च उठाने की घोषणा की है? तो ये सबसे पहले दिल्ली सरकार ने की थी घोषणा। ठीक है, उसके बाद तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। उसके बाद वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, विश्व कृषि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करने, जो कोरोना से पीड़ित पत्रकार है उनको इलाज मुफ्त व्यवस्था करने की घोषणा किसने की? है मध्य प्रदेश सरकार ने की। यहाँ के जो सीएम हैं शिवराज सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस दोस्तों अमेरिका की संसद को कहते हैं व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? कौन है ये? मीरा कुमारी हैं इनको। वह देश जिसका जुरांग रोवर 7 महीने के बाद अंतरिक्ष की यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है, ये कहाँ का? चीन का था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? ये इंडिया मोजा है जो कि मैक्सिको की हैं। ठीक है, मैक्सिको की हैं इन्होंने ये खिताब जीता है। इसमें भारत का 5वां स्थान रहा है। भारत की तरफ से एंडलिन ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड काल के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की? तो इन्होंने 1250 करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की। तो ये माली के प्रधानमंत्री, तो ये माली का है, माली ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है माली। ठीक है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ये मॉडल ओइने। उसका कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो ये अर्जुन सिंह भुल्लर हैं जिन्होंने हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने म्यूकर माइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस बोलते हैं दोस्तों ये ब्लैक फंगस होता क्या? इसे अगर सामान्य में भाषा में समझा जाए तो फंगस जो है एक फफूंद को कहते हैं, जिसको साइंस की भाषा में कवक बोलते हैं। ठीक है, ये इसके द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है जो कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे महामारी घोषित करने वाला राज्य जो था वो राजस्थान है और आज तक 10 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। विश्व
वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। दोस्तों मेट्रोलॉजी होता क्या है? मेट्रोलॉजी ये एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें किसी भी चीज़ का शुद्ध माप लिया जाता है, जैसे घनत्व, आयतन, बल, शक्ति आदि का मापन बिल्कुल शुद्ध मापन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाल में ही राजस्थान के एक पूर्व मुख्यमंत्री सीएम थे जिनको कोरोना की चपेट में आने के कारण 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम था जगन्नाथ पहाड़िया। दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया जो है राजस्थान के सीएम रहे। इसके बाद ये हरियाणा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने हरियाणा में 2009 से लेके 2014 तक अब राज्यपाल के रूप में नियुक्ति रहे और बिहार में ये राज्यपाल के रूप में 1989 से 1990 एक साल के लिए रहे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया मोहित यूसुफ को नियुक्त किया गया। ठीक है, हाल में ही किस देश ने महासागर की निगरानी के लिए एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? चीन ने भेजी है, ये महासागर की निगरानी करेगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात, जो गुजरात में हाल में ही चक्रवात आया था ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ का वित्तीय सहायता ऐलान करने का ऐलान किया? ये 1000 करोड़ है। दोस्तों ये जो तूफ़ान आया था, जो आपके अरब सागर में आया था, इस तूफ़ान में का जो ताउते नेम है, ये नेम किस देश ने दिया था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि ताउते नाम किस देश के द्वारा दिया गया था इसको। दोस्तों अभी हाल में ही एक ये आपके बंगाल की खाड़ी से भी एक तूफ़ान आने वाला है जो 25 या 26 को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराएगा। इसका नाम यास है। इस तूफ़ान का नाम क्या है? यास। ठीक है, तो दोस्तों इस यास नाम जो है ये ओमान के द्वारा दिया गया है। इसका यास नाम ओमान के द्वारा दिया गया। और ताउते की जो मैंने बात की थी, ताउते का जो नाम दिया है ये म्यांमार ने दिया है। ताउते नाम म्यांमार ने दिया है, म्यांमार देश के द्वारा इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही लगातार दूसरी बार केरल के सीएम बने कौन है? ये पिनरई विजयन ने दूसरी बार उन्होंने शपथ ली है लगातार। इसके बाद आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? ये 21 मई को मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं विश्व एड्स वैक्सीन डे, तो ये 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। ठीक है, चलो एक बार मैं बता देता हूँ। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इस समय जो ब्लैक फंगस चल रहा है उसमें जिन लोगों का एड्स है, डायबिटीज़ है, उन पर ये बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एड्स में पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है और ये आसानी से संक्रमित कर देता है ब्लैक फंगस। ठीक है, उसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री व भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई को 2021 जम्मू कश्मीर में निधन हो गया? ये हैं हमारे भाजपा के नेता और पूर्व रक्षा मंत्री रहे चमन लाल गुप्ता। ठीक है, तो चमन लाल गुप्ता ये 2002 से 2004 के बीच में रक्षा मंत्री रहे हैं। उसमें वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG
तो 2DG किसने लॉन्च की है दोस्तों? 2DG लॉन्च की है DRDO ने, DRDO। इसकी DRDO की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार हम आपको बताते हैं। D से डिफरेंस होता है, R से रिसर्च एंड D से डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और जो कोविड के लिए इन्होंने एक जो दवा विकसित की है उस दवा का नाम है 2DG, जिसका फुल फॉर्म होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है? ये किसे किया है? ब्रिटेन, ठीक है। ठीक है। राज्यसभा सांसद उन्हें सतीश सताव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वो किस राजनीतिक दल के नेता थे? ये कांग्रेस के नेता थे, ठीक है। उसके बाद नीचे निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड जो वैक्सीन है, वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद लगेगी? अब जो इसको एक डोज से दूसरी डोज के बीच 84 दिन का गैप रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस समय हमारे देश में कोविड वैक्सीन 3 प्रकार की हैं, जो 3 कंपनियों ने बनाई हुई हैं। एक तो कोविशील्ड है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी ये, ठीक है। दूसरी कोवैक्सीन है और तीसरी स्पुतनिक वी है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारी स्वदेशी हैं, जिसमें कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की है, जिसके CEO आधार पूनावाला हैं। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, जिसके CMD कृष्णा इल्ला हैं। और स्पुतनिक की बात करें तो ये रूस की वैक्सीन है, जिसको हाल में ही मंजूरी मिली है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की? तो अनाथ बच्चों को, जो कोविड से अनाथ हुए हैं, उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? ये 17 मई को मनाया जाता है दोस्तों। हाइपरटेंशन क्या होता है इसको समझते हैं पहले। इसको सामान्य भाषा में हाई BP बोलते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और जिसका लो हो जाता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर पूछा गया था कि हाइपरटेंशन कब मनाया जाता है? ये 17 मई को मनाया गया था, ठीक है। तो वैसे तो सामान्य जो हमारा रक्तचाप होता है वो 120 और 120/80 mmHg होता है, ठीक है। जब ये इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो हाइपरटेंशन हो जाता है, और कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन हो जाता है, ये लो प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? तो ये डॉक्टर के अग्रवाल जी थे,
जिनका हाल में ही निधन हो गया है कोरोना की वजह से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश डे किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश डे ये 16 मई को मनाया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।